हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2020 का चैप्टर 6 जो कि है ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों टाइप के ऑडिट्स का जो फ्रेमवर्क रहता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट का क्या फ्रेमवर्क रहता है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले कहा गया है जो सीएजी है वही सभी गवर्नमेंट्स के एनुअल अकाउंट्स को एग्जामिन करता है और सर्टिफाई करता है। यानी कि जो फाइनेंस अकाउंट होता है एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या जो यूनियन टेरिटरीज होती है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उन सब का जो अकाउंट्स होता है यानी कि फाइनेंस अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसे कौन सर्टिफाई करता है? सीएजी। चाहे उन अकाउंट्स को कंपाइल किसी ने भी किया हो लेकिन उनकी सर्टिफिकेशन कौन करता है? सीएजी। तो ये इम्पोर्टेंट है, सभी गवर्नमेंट्स के अकाउंट को सीएजी सर्टिफाई करता है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। एनुअल अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं? फाइनेंस अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो इन दोनों अकाउंट्स को सर्टिफाई कौन करता है? सीएजी। फाइनेंस अकाउंट एक्चुअली जनरल अकाउंट होता है जो शो करता है रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कि एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने कितनी रिसीट्स और कितने एक्सपेंडिचर्स किए वो दिखाया जाता है फाइनेंस अकाउंट में। साथ के साथ सारा जो गवर्नमेंट के पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है वो भी फाइनेंस अकाउंट में शो की जाती हैं। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें गवर्नमेंट का खर्चा दिखाया जाता है, जो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर में खर्चा किया है उसको कंपेयर किया जाता है उस खर्चे से जो लेजिस्लेचर ने उसे करने के लिए ऑथराइज़ किया था। जो खर्चा करने के लिए लेजिस्लेचर ने उसे ऑथराइज़ किया था उस खर्चे को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल खर्चे से, मतलब जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ उसको कंपेयर करके दिखाया जाता है विद द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द लेजिस्लेचर। और अगर कोई भी वेरिएशन होती है कम या ज़्यादा वो शो की जाती है विद एक्सप्लेनेशन कि सेविंग क्यों हुई या एक्सेस क्यों हुआ, एक्सेस एक्सपेंडिचर कैसे हो गया या जितना एक्सपेंडिचर ऑथराइज किया था उतना क्यों नहीं हुआ, बचा क्यों। तो वो सब कुछ दिखाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो दोनों अकाउंट्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस अकाउंट जनरल अकाउंट होता है, वो गवर्नमेंट के रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स शो करता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, उसमें उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को भी दिखाया जाता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या दिखाया जाता है? जो गवर्नमेंट का एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ उसको कंपेयर करके दिखाया जाता है विद दी अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द लेजिस्लेचर, और जो भी वेरिएशंस होती हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है और बाय द वे ऑफ सेविंग्स और एक्सेस, कि सेविंग क्यों हुई या एक्सेस क्यों हुआ वो सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है वो किसके बेसिस पे होता है? वो एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होता है या फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल्स, गाइडलाइंस, जो भी ऑर्डर्स सीएजी इशू करता है उनके बेसिस पर फाइनेंशियल ऑडिट को कैरी किया जाता है। तो ये याद रखना, फाइनेंशियल ऑडिट इज कैरिड आउट एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, मैनुअल्स, गाइडलाइंस एंड अदर रेलेवेंट ऑर्डर्स इशूड बाय द सीएजी। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कंप्लायंस ऑडिट। तो अब हम देखेंगे कंप्लायंस ऑडिट का फ्रेमवर्क क्या रहता है। जो कंप्लायंस ऑडिट होता है इट इज़ कैरिड आउट एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस ऑडिटिंग गाइडलाइंस एंड अदर रेलेवेंट ऑर्डर्स इशूड बाय द सीएजी। तो कंप्लायंस ऑडिट को कंडक्ट किसके बेसिस पे किया जाता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे किया जाता है, कंप्लायंस ऑडिटिंग गाइडलाइंस के बेसिस पे किया जाता है या फिर अदर रेलेवेंट ऑर्डर्स इशूड बाय द सीएजी। जो ऑर्डर सीएजी इशू करता है उनके बेसिस पर कंप्लायंस ऑडिट को कैरिड आउट किया जाता है। कंप्लायंस ऑडिट में मेनली किस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है? दो बातों पे ध्यान दिया जाता है, एक होती है रेगुलरिटी एंड सेकंड इज़ प्रोप्राइटी। तो इनका मतलब क्या है? कंप्लायंस ऑडिट में रेगुलरिटी और प्रोप्राइटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इनका मतलब क्या रहता है? रेगुलरिटी का मतलब है कि जो फॉर्मल क्राइटेरियाज़ हैं उनको फॉलो करना, उनको अधेयर करना, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, लॉज हैं, जो भी रूल्स या ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनके प्रोविजंस को अच्छे से
स्टिक रहना, उनको फॉलो करना, अधेयर करना उनसे। और प्रोप्राइटी में क्या किया जाता है, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना, उनको फॉलो करना। जैसे जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूल्स हैं उनको अच्छे से गवर्न करना, और जो पब्लिक ऑफिशियल्स का कंडक्ट है वो सही तरीके से होना चाहिए। तो कंप्लायंस ऑडिटिंग किन किन से कंसर्न रहता है, रेगुलरिटी से एंड प्रोप्राइटी से। तो ये दो वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं, कंप्लायंस ऑडिट से। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, या कुछ भी इंस्ट्रक्शंस या ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हें भी कंप्लायंस ऑडिट में एग्जामिन किया जाता है। क्यों एग्जामिन किया जाता है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने के लिए उन्हें एग्जामिन किया जाता है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि लीगैलिटी, एडिक्वेसी, ट्रांसपेरेंसी, प्रोप्राइटी एंड प्रूडेंस एंड इफेक्टिवनेस। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए जो गवर्नमेंट के रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, उन्हें भी कंप्लायंस ऑडिट में एग्जामिन किया जाता है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है लीगैलिटी। लीगैलिटी का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं या जो भी लॉज हैं उनको ध्यान में रखा गया है या नहीं रखा गया। तो अगर रखा जाता है तो यानी कि लीगैलिटी फीचर उस रूल या रेगुलेशन में है। तो नेक्स्ट चीज़ एडिक्वेसी। एडिक्वेसी का मतलब है कि जो ये रूल्स या रेगुलेशंस हैं या जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं वो अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव हैं और वो इफ़ेक्टिव कंट्रोल कर पा रहे हैं ओवर दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स या गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं, और किसी भी लॉस से बचा रहे हैं, यानी कि कोई फ्रॉड वगैरह की वजह से, वेस्टेज वगैरह की वजह से जो लॉस होता है उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो मतलब वो रूल्स या रेगुलेशंस एडिक्वेट हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। नाम से ही पता है कि जो ये रूल्स हैं या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस या ऑर्डर्स हैं वो कितने क्लियर हैं, फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी है, मतलब एम्बिगुअस नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं एम्बिग्विटी से, क्लैरिटी है उनमें, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो वो मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी उनमें है। नेक्स्ट है ज्यूडिशियस एंड वाइस। अगर ज्यूडिशियस और वाइस हैं तो मतलब उनमें कौन सा फीचर है, प्रोप्राइटी एंड प्रूडेंस। प्रोप्राइटी एंड प्रूडेंस किसे शो करता है, ज्यूडिशियस एंड वाइसनेस को। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस कब होंगे, अगर उन रूल्स या रेगुलेशंस को इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो सेट गोल्स हैं वो फुलफिल हो रहे हों। अगर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो रहे हैं तो यानी कि जो वो रूल्स या रेगुलेशंस हैं या जो भी ऑर्डर्स हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, यानी कि वो इफ़ेक्टिवनेस को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको याद रखने हैं। लीगैलिटी का मतलब क्या है, एडिक्वेसी का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, प्रोप्राइटी एंड प्रूडेंस क्या है, और इफ़ेक्टिवनेस क्या है। तो गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस या जो भी ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें भी कंप्लायंस ऑडिट में एग्जामिन किया जाता है। और किस लिए एग्जामिन किया जाता है, उनके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए एग्जामिन किया जाता है। ये अच्छे से आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। जो परफॉर्मेंस ऑडिट होता है उसे कंडक्ट किसके बेसिस पे किया जाता है, वो किया जाता है एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस ऑडिटिंग गाइडलाइंस एंड अदर रेलेवेंट ऑर्डर्स इशूड बाय द सीएजी। जो ऑर्डर्स सीएजी इशू करता है उनके बेसिस पर परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। तो परफॉर्मेंस ऑडिट किस किस के बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर, परफॉर्मेंस ऑडिटिंग गाइडलाइंस के बेसिस पर, एंड जो भी ऑर्डर्स सीएजी इशू करता है उनके बेसिस पर परफॉर्मेंस ऑडिट को कंडक्ट किया जाता है। जो परफॉर्मेंस ऑडिट होता है उसमें ट्रिपल ई का कंसेप्ट चलता है, मतलब ट्रिपल ई पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ट्रिपल ई क्या है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। तो अगर ट्रिपल ई की बात हो रही है तो मतलब किसकी बात हो रही है, परफॉर्मेंस ऑडिट की। परफॉर्मेंस ऑडिट को एक और नाम से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। तो वैल्यू फॉर मनी ऑडिट है मतलब क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट है। और ट्रिपल ई मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट। तो ट्रिपल ई का मतलब समझ लेते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस।
इकोनॉमिक कंसेप्ट में मेनली फोकस किया जाता है ऑन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, कि जितने भी रिसोर्सेज एक्वायर करने हैं उन्हें ड्यू टाइम में एक्वायर कर लिया जाए एट अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड एट द बेस्ट प्राइस। तो इकोनॉमिक कंसेप्ट मेनली किस पे फोकस करता है? ऑन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी में रिलेशनशिप देखा जाता है बिटवीन द आउटपुट्स एंड द इनपुट्स, कि जो इनपुट्स हैं, अवेलेबल इनपुट्स हैं, उनमें कितना आउटपुट मिल रहा है। जितना ज़्यादा आउटपुट वो इनपुट्स देंगे तो मतलब उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा है। यानी कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे कितना ज़्यादा हम आउटपुट ले सकते हैं वो होता है एफिशिएंसी। जितना ज़्यादा हम आउटपुट ले सकेंगे फ्रॉम दी अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब उतनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी है। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मेनली फोकस करती है ऑन मीटिंग दी ऑब्जेक्टिव सेट। जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो भी गोल सेट किया है, उसे फुलफिल करने पे इफेक्टिवनेस फोकस करता है। मतलब अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाते हैं, मीट कर पाते हैं, जो भी हमने रिजल्ट्स अचीव करने हैं वो हम अचीव कर पाते हैं, तो मतलब जो सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव है। तो इकोनॉमी, efficiency and effectiveness, these are related to performance audit। परफॉर्मेंस ऑडिट में ऑडिटेबल एंटिटी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की जाती है, बहुत ज़्यादा बातचीत की जाती है। इसीलिए परफॉर्मेंस ऑडिट में दो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एक होती है एंट्री कॉन्फ्रेंस और एक होती है एग्जिट कॉन्फ्रेंस। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एंट्री कॉन्फ्रेंस क्या होती है, एग्जिट कॉन्फ्रेंस क्या होती है। एंट्री कॉन्फ्रेंस कब होती है? परफॉर्मेंस ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले एंट्री कॉन्फ्रेंस की जाती है। और इसे कौन करता है और किसके साथ करता है? एजी ऑडिट इसे करता है किसके साथ? कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ। तो ये याद रखना, जो एजी ऑडिट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ परफॉर्मेंस ऑडिट स्टार्ट करने से पहले एंट्री कॉन्फ्रेंस करता है। और इस कॉन्फ्रेंस में वो क्या डिस्कस करता है? ऑडिट का स्कोप, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी एविडेंस कलेक्शन में, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए जाएंगे, कितना टाइम लगेगा और ऑडिट का क्या शेड्यूल रहेगा। जो टेंटेटिव टाइम शेड्यूल होगा वो भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। और जो भी बातें होंगी कॉन्फ्रेंस में उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो भी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अगर किसी भी कारणवश एंट्री कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती तो उसके बारे में ऑडिट रिपोर्ट में बताया जाता है। अगर एंट्री कॉन्फ्रेंस हेल्ड नहीं की जाती तो उसके बारे में ऑडिट रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। और डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अपने डिपार्टमेंट के किसी सीनियर ऑफिसर को नॉमिनेट करता है ताकि वो कंसर्न्ड ऑफिसर्स या फील्ड ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट करे और उनका कोऑपरेशन इंश्योर करे विद दी ऑडिट। तो सीनियर ऑफिसर जिसे नॉमिनेट किया जाता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो कंसर्न्ड ऑफिसर्स या फील्ड ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट करे और उनका कोऑपरेशन इंश्योर करे विद दी ऑडिट। नेक्स्ट इज एग्जिट कॉन्फ्रेंस। एग्जिट कॉन्फ्रेंस कब होती है? परफॉर्मेंस ऑडिट ख़त्म होने पर एग्जिट कॉन्फ्रेंस की जाती है। और कौन करता है इसे? एजी ऑडिट करता है कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ। तो आप याद रखना, जो एजी ऑडिट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के साथ परफॉर्मेंस ऑडिट ख़त्म होने पर एग्जिट कॉन्फ्रेंस करता है। और ये क्यों की जाती है? जो ड्राफ्ट रिपोर्ट होती है उसे फाइनलाइज करने के लिए एग्जिट कॉन्फ्रेंस की जाती है। इस कॉन्फ्रेंस में जो भी कमेंट्स या रिकमेंडेशंस वगैरह होती हैं उन्हें भी डिस्कस किया जाता है और जो भी बातचीत होती है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स होती है उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। अगर किसी कारणवश एग्जिट कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाती तो इसके बारे में ऑडिट रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे एंट्री कॉन्फ्रेंस के केस में था, अगर एंट्री कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती तब भी ऑडिट रिपोर्ट में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही अगर एग्जिट कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती तो उसके बारे में भी ऑडिट रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी ड्राफ्ट परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट बनी है उस पर अपना रिप्लाई दे विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम और सबमिट करे एजी ऑडिट को। और फिर एजी ऑडिट उस रिप्लाई को कंसीडर करता है ताकि वो फाइनलाइज कर पाए मटेरियल फॉर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सीएजी। तो जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है वो ड्राफ्ट रिपोर्ट पर अपना रिप्लाई देता है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और फिर एजी ऑडिट उस रिप्लाई को कंसीडर करके अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है फॉर द सीएजी।
इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।